देश का मिजाज नॉर्थ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। यूपी विधानमंडल में बजट सत्र का चौथा दिन भी चर्चा और हंगामे के बीच बीता। स्पोर्ट्स पर चर्चा में सपा विधायक कमाल अख्तर ने कहा, जैसा अच्छा डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री बन सकता है वैसे ही खिलाड़ी खेल मंत्री बन सकता है। इस पर खेल मंत्री गिरीश यादव बोले, मैं हर खेल में आगे रहा हूं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, मंत्री जी कुश्ती करते हैं, किसी दिन कुश्ती करवा देंगे। स्पीकर सतीश महाना ने चुटकी लेते हुए कहा, कुश्ती विधानसभा में नहीं बाहर होगी। इधर विधान परिषद में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा पर भड़क गए। उन्होंने कहा, सिर्फ बिल्डिंग बनाकर अस्पताल नहीं चलता, ठेका चाचा और भतीजे को मिल जाता है। कन्नौज मेडिकल कॉलेज के मामले पर उन्होंने सरकार की दोहरी नीति पर सवाल उठाए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान मंत्री नंद गोपाल नंदी और रागिनी सोनकर के बीच हंगामा हुआ। स्पीकर सतीश महाना ने टोकते हुए कहा, मंत्री जी सीधे सवाल का जवाब दीजिए। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने जवाब देकर मामला शांत कराया। हरियाणा सरकार ने पेंशनरों को बजट सत्र से पहले बड़ी राहत दी है। सरकार ने 13 कैटेगरी की पेंशन में 200 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। अब प्रदेश के करीब 30 लाख पेंशनरों को 3200 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक हर महीने पेंशन मिलेगी। सीएम नायब सैनी के निर्देश पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लाडली सोशल सिक्योरिटी पेंशन, विडो पेंशन और दिव्यांग व्यक्तियों की पेंशन अब 3200 रुपये होगी। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी एसिड अटैक विक्टिम की पेंशन में हुई है। नए फार्मूले के तहत 40 से 50% प्रभावितों को 8,000 रुपये, 50 से 60% प्रभावितों को 11,200 रुपये और 60% से अधिक प्रभावितों को 14,400 रुपये मासिक मिलेंगे। सरकार ने स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों, अनाथ बच्चों और कश्मीर माइग्रेट परिवारों को भी बढ़ी हुई पेंशन देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने सभी पेंशन नवंबर 2025 से जारी करने के निर्देश दिए हैं और राशि सभी लाभार्थियों को सोमवार तक मिल जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री के प्रधान आईटी सलाहकार गोकुल बुटेल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मात्र 1 रुपये का टोकन मानदेय लेने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने किसी भी अन्य भत्ते या टीएडीए से इनकार कर दिया है। उन्होंने इस संबंध में सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया है। पिछले साल भी उन्होंने 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन और भत्तों को ठुकरा दिया था और दिसंबर 2023 से अब तक बैंक से कोई राशि नहीं निकाली है। जोगिंद्र नगर के विधायक प्रकाश राणा ने भी मानदेय लेने से मना कर दिया है। मध्य प्रदेश में भीम आर्मी भारत एकता मिशन और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ने अंबेडकर जयंती मैदान में प्रदर्शन किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को 17 सूत्रीय विस्तृत ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, किसान और छात्रों से जुड़ी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन होगा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग ओबीसी आरक्षण को तुरंत लागू करना और आगामी जातिगत जनगणना में पिछड़ा वर्ग के लिए अलग कॉलम बनाना रहा है। इसके अलावा संगठन ने SC/ST और ओबीसी वर्ग के लंबित बैकलॉग पदों को विशेष भर्ती अभियान के जरिए भरने और पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की है। शिक्षा क्षेत्र में भी संगठन ने यूजीसी विनियम 2026 में संशोधन और उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए सख्त निर्देश देने की मांग उठाई। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.